आप देख पा रहे हैं कि माना तोता जो मेला स्थल है वहाँ पे जो घटनाक्रम घटी है उसमें सबसे बड़े बात ये है कि ये जो आप देख रहे हैं बड़े पैमाने पे भी जो मवेशी आसपास के गांव के जो मवेशी घुमंतू मवेशी भी हैं और इसमें और कुछ घरों की मवेशी हैं। अक्सर क्या है गायों को चराने के लिए जब चरवाहा आसपास के खुले स्थान पर लेके जाते हैं तो इस प्रकार से रास्ते से होके ये मवेशियाँ गुजरते हैं और रास्ते में पड़े हुए जो कूड़ा करकट है, पुट्ठे हैं, झिल्ली है, इस प्रकार की जो सामग्री खाने के बाद जो इनकी दशा होती है उसका एक दृश्य मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये झिल्ली और जो वेस्ट पदार्थ है उसको खाने के बाद इन मवेशियों का क्या दशा हुआ है आपको वो तस्वीर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखते रहे वो तस्वीर। ये जो मवेशी हैं, गौ माताएं हैं, किस प्रकार से इस झिल्ली और इसका शिकार हो रहे हैं और इनकी मौतें किस प्रकार से हो रही है। आप देख रहे हैं दूर गाड़ी जो बना हुआ है। जो ये घटनाक्रम जब हुआ तो सामाजिक संस्था जो है, गौ रक्षा संस्था है, हिंदू समुदाय के लोग हैं, वो सारे लोग जो है और अन्य समुदाय के लोग भी इससे बहुत ज़्यादा शोक व्यक्त करते हुए जब आवाज़ उठाएं और उसके बाद जाकर के ये सफाई का जो सिलसिला शुरू हुआ है। मगर इस बीच मैं बताना चाहूँगा कि ये मेला स्थल देख पा रहे हैं, यहाँ पे पिछले विगत दिनों राहुल गांधी जी यहाँ पे आए थे और बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था और कांग्रेस जो वर्तमान में राज्य की सरकार है उन्होंने ये कार्यक्रम का बड़े पैमाने पर आयोजन किया था। यहाँ पे लाखों की संख्या में जो कांग्रेसी आए हुए थे उन्होंने इस प्रकार के यहाँ पे जो खाने के बाद जो दोना पत्तल और इस प्रकार के जो प्लास्टिक की सामान सारे सामानों को यहाँ पे फेंके हैं। आप देख पा रहे हैं जो इस प्रकार की जो ये है बोतल है, प्लास्टिक के बोतल है, आइसक्रीम के जो कवर है ऊपर वाले, इस प्रकार के तमाम जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं मवेशी जो है जब खाते हैं तो उनके जो भोजन थैली है या उनके गले में किसी प्रकार का अटकन होता है और उसके बाद जो है उनकी जो स्थितियां बिगड़नी शुरू होती है। जो मवेशियों की, गायों की जो मौत हुई उसको लेकर के तमाम संगठन के लोग जो हैं आक्रोशित हुए हैं। मैं आपको वो तस्वीर भी दिखाना चाहूँगा कि संगठन के लोग, हिंदू संगठन के लोग और गाय रक्षक लोग इस प्रकार से उस गायों की जो है अंतिम संस्कार के लिए पहुंचे हुए हैं। मैं वो तस्वीर भी आपको साझा करने की कोशिश कर रहा हूं। दर्शकों, जिस मार्मिक दृश्य की बात कर रहे थे, जो तस्वीर की बात कर रहे थे, वो तस्वीर बिल्कुल आपके सामने आईने की तरह साफ है। जिस मवेशियों के बारे में, जिस गौ माताओं के बारे में हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, उसका वो तस्वीर जो है आपको भी दिल दहलाने वाला वो तस्वीर देखिए। ये वो मवेशी हैं, आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से इनकी मृत्यु हो चुकी है। मैं कैमरामैन साथी से कहूँगा कि वो दिखाएं कि किस प्रकार से किसी की जय जयकार के चलते ये मूक बधिर पशुओं की जो जिस प्रकार से मौत हुई है, ये रायपुर नहीं, ये राजधानी नहीं, ये मौत का सौदागर वाला वो स्थान है। जिस प्रकार से कोई भी कार्यक्रम के तहत लोगों की जय जयकार होती है और वहाँ पे उनके द्वारा किया गया कृत्य में ये मवेशी उसका शिकार होते हैं और अपने जान से हाथ धो बैठते हैं। क्या कसूर है इनका, ये सबसे बड़ा विषय है। मैं आपको एक तस्वीर और दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो साथी है जिनको गौ माता कहते हैं और वो लोग जो हैं ये मवेशियों का अंतिम संस्कार करने के लिए यहाँ पे गड्ढा खोद रखे हैं और यहाँ पे देख पा रहे हैं आप मवेशियों को यहाँ पे अंतिम संस्कार किया जा रहा है, उनको मिट्टी दी जा रही है। सारे लोग यहाँ पे लगातार लगे हुए हैं इनके अंतिम संस्कार में। ये वो मार्मिक दृश्य है। आपको वो तस्वीर देख कर आपके मन में एक भाव बैठेगा कि यहाँ बड़े मवेशी के साथ साथ ये आप देख पा रहे हैं कि ये शायद गर्भवती मवेशी रही होगी, गौ माता रही होगी, जिसका गर्भ अवस्था में
इसकी ये हालत हो गई। एक बछड़ा जो है आप देख पा रहे हैं, वो बछड़ा भी इस सड़े गले खाने के वजह से इसकी मौत हुई है। आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। इन मवेशियों का मौत का जिम्मेदारी कौन लेता है, कौन वर्तमान सरकार इस मौत की जिम्मेदार होगी या और कोई, ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मगर इस प्रकार के जो वारदात लगातार हो रहे हैं राजधानी में, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल खड़ा करता है कि एक तरफ इस प्रकार से मवेशी मर रहे हैं, एक तरफ महिलाओं के साथ जो कुकृत्य हो रहा है, लोग नशे की हालत में अपनी माँ बेटी बहनों को भी नहीं समझ पा रहे हैं और उनके साथ दुष्कर्म कर बैठ रहे हैं। ये राजधानी का बड़ा जो स्थिति परिस्थिति है, इसको आप समझ पा रहे होंगे। और इस प्रकार के दृश्य जो वास्तव में मन को दहलाने वाला है। तो क्या राजधानी का हाल इसी प्रकार से रहेगा या राजधानी के इस प्रकार के कृत्य में किसी प्रकार का सुधार आएगा? हमारे बीच कुछ साथी हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार की अवस्था की आखिरकार कौन जिम्मेदार है। जिस प्रकार से अभी इतने सारे जो गौवंश की मृत्यु हुई है, तो जिस प्रकार से अभी कांग्रेस की जो अधिवेशन हुआ है, राहुल गांधी जी आए थे और चुनावी दौर चल रहा है, तो ये गौवंश विषैले, मुझे लगता है कि विषैले खाने के वजह से इनकी मौत हुई है। तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि ये एक तरह से हत्या है। बड़ा आयोजन करना बड़ा आसान है, और उस आयोजन में इतनी गंदगी होती है, उसको डम करना बड़ा कठिन है। ये इस आयोजन के गौवंश को चूँकि बड़ी मात्रा में गौवंश की मृत्यु हुई, हर आयोजन में जो भी आयोजन होते हैं इस क्षेत्र के, हर आयोजन में गौवंश की हत्या जूठे खा के, प्लास्टिक खा के होती है। क्योंकि इस आयोजन में जो गौवंश अलग अलग क्षेत्र में मारे गए, लोगों को तो सूचना पड़ी, गौ सेवक आए, यहाँ पे शिकायत भी की पुलिस से और उसकी इलाज की व्यवस्था कराने। प्रथम प्राथमिकता हमारे जो बाकी जो गौवंश, 100 गौवंश बीमार है, इलाज की व्यवस्था कराना था। इस तरह की हत्या एक गौरक्षक सरकार के रहते हुई है, ये बहुत निंदनीय है। जिम्मेदार अधिकारी जो भी वो व्यवस्था संभाला था, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। इसने भोजन बासी करवाया, भोजन दूषित करवाया, प्लास्टिक को रोड में फेंकवाया, उस पर उस व्यक्ति को दोषी मान के उस पर जो कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, जो तो कल्याण बोर्ड के अनुसार, गौ सेवा आयोग के अनुसार, वो कार्रवाई उस अधिकारी पर होना चाहिए। अगर मान के चलिए ये जो भोजन है जो गौवंश ने खाया है, अगर यही भोजन कोई व्यक्ति अगर दुर्गंध नहीं मिलता और वो भोजन कर लेता, तो क्या अवस्था? फूड पॉइजनिंग भी होता। आज गाय मरी हुई, आदि मरते, शायद आदि मिलते तो पूरा देश हिल जाता। गौवंश मना करके देश हिला, नेताओं फर्क नहीं पड़ा, ना भाजपा की ना कांग्रेस से, कोई इनकी कुर्सी नहीं होगी। क्योंकि गौवंश के लिए, गौ माता की जय बोलना बड़ा आसान है, भारतीय जनता पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए, बहुत लोगों के लिए। पर वास्तविकता में गौ सेवा का जब मौका आता है, इन लोगों को खेड़े शब्दों में जो बोलते हैं ना, गाँव देहात फट जाती। गौठान बोलना बड़ा आसान है, पर गौठान की व्यवस्था, विस्थापन, संवर्धन करना उतना ही कठिन को लगता है। मुँह के राम बगल में छुरी, दोनों पार्टियाँ बराबर करती हैं। क्योंकि कांग्रेस का ये कार्यक्रम था, तो इस क्षेत्र के किसी कांग्रेसी नेता ने भी इसके लिए कुछ प्रयास नहीं किया? मुझे तो ऐसा कोई कांग्रेस नेता दिखाने सुबह से, जो दिखा प्रशासन में डर देखा। प्रशासन ने हमसे मदद मांगी, मुझे सुबह कॉल की हमारी मदद कर सकते हैं इलाज से। तो हमने फिर पूरे अधिकारियों से आपस में समन्वय बैठाने के बाद सबसे पहले समन्वय बैठाया, क्योंकि वेटनरी इतना मट्ठा डिपार्टमेंट अपने विभाग की नहीं सुनता हूँ। बताया जा समन्वय बैठा के हम लोगों ने डॉक्टरों को प्रेशर किया, वो यहाँ पूरी टीम पहुँची। समन्वय बैठा के हमने बोला पहले प्रथम दृष्टांत कुत्ता गौवंश खा रहा है, उसकी व्यवस्था करें। अंतिम संस्कार का अगर 24 घंटे पर और इसमें हो जाएगा, फिर आप उठा नहीं पाएंगे। तो हमने 2-3 चीज़ें करने का प्रयास किया और गाँव में समझाया कि अगर मानव सरकार के पास गए, उनके अधिकारी के पास अपना मांग करें, पर गौवंश उठाने से मना मत करें। ये हमने प्रयास किया। पर कांग्रेस का कोई बड़ा कोई लीडर आके संवेदना व्यक्त, गौवंश, मैं इंसान पर नहीं बोल रहा, गौवंश प्रति की हमारी त्रुटि हुई, हम गलती सुधारेंगे या दोषी अधिकारी सजा देंगे, इस प्रकार की बात किसी भी कांग्रेसी उच्च अधिकारी नेता ने नहीं करी। उमेश बिसेन, गौपुत्र, गौसेवक, रायपुर छत्तीसगढ़। आप भी गौसेवक हैं और इस घटना को आप इस प्रकार की, ये बहुत ज़्यादा बड़ी दुख की बात है ये कि यहाँ के गांव वालों से सुनने में मिला है कि जो बासी जो था भोजन, तो बहुत से लोग डब्बे भर भर के ले जा रहे थे, मगर जो खाए हैं जो लोग, तो उससे मालूम चला कि खाने के बाद तुरंत छोड़ रहे हैं, उसमें बदबू आ रही थी। मतलब उस समय ही वैसी कारण था, तो उसको छोड़ के जाने के बाद जो गौ माता थे उनको ग्रहण किए, तो उससे बहुत से गौ माता की मृत्यु हो गई। तो मैं प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ, इस टाइप की जो योजनाएं बनाई थी और खाने का जो था साधन, उनको खुद प्रज्ञा उनको पूरा करना था।
उनको टेस्ट करना था कि भोजन कैसा है, यहाँ कहाँ से उपलब्ध हो रही है, तो हम उनकी लोग जानकारी पौधा होनी स्थल चाहिए। आते आते ये देखा है कि चारों ओर जो है रोड के चारों ओर, मेला स्थल के चारों ओर, यहाँ पौधा तक जो पहुँचे हैं वहाँ तक भी पॉलीथीन जो खाने के डब्बे बिखरे पड़े इंतहा। तो इस पर आप क्या कह सकते हैं, क्या व्यवस्था है इस पर? आप देखो, सरकार ने जो ये खाने जो बांटे हैं, ठीक है, और खाना बांटने के साथ उनको ये यह कार्य भी करना था, जो बिखरे पड़े हुए हैं उनको पहले समेटना था, उनको तुरंत करना तुरंत करना चाहिए। जितना अब इतना अच्छे कार्यक्रम करने में अब लाखों पब्लिक भिड़ा दिए थे योजना को सफल करने के लिए, उतने अब 10,000 भी आदमी या 1,000 आदमी भिड़ा देते हैं, चलो 100 भी भिड़ा देते हैं, वो सब साफ हो जाता है। अच्छा, ये बताइए, जिस प्रकार से गौवंश की अब जो मृत्यु हुई है, क्या राजनीतिक तूल पकड़ सकता है? राजनीति की तो बात इसमें नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं तो राजनीति होगी। भारतीय जनता पार्टी भी कई मामलों में चुप्पी साधे बैठी है। देखिए, वो तो बात सही है, चुप तो बैठे हुए हैं, उनको आना चाहिए। मगर ये तो मेन बात ये है, कोई भी ऐसी कार्य होता है या कार्यक्रम होता है, या बीजेपी हो या कांग्रेस हो, जो भी हो, इस कार्यक्रम में जो इस टाइप का होता है तो उसमें किसी न किसी गौ माता या गौवंशों की मृत्यु होती है। मगर इस समय है कि कोई आवाज़ उठा नहीं पाता। इतने बड़े पैमाने मगर अभी पे बड़े पैमाने में गौवंशों हुआ की है। जो सीधा सीधा मृत्यु होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, या इस प्रकार की जो परिस्थितियां बनी है उस पर आप क्या? मैं सरकार से ये कहना चाहूँगा कि इसमें जो खाने का जो था, जिनको विभाग बांटे थे, उन पर बड़ी से बड़ी कार्रवाई करना चाहिए। मानता हूँ कि कांग्रेस का योजना था, अगर मैं कहूँगा कि बीजेपी ऐसा कुछ बोलूँ तो उसमें वो राजनीति हो जाएगा, मगर उनको अपने अधिकारी के ऊपर कार्रवाई कराना चाहिए। तो अगर कार्रवाई कराते हैं तो इससे मालूम चल जाएगा कि उनने अच्छा योजना किया, और योजना में जो मतलब दोषी कुल पाया मिला के गया। आप ये कहना चाहते हैं कि तो आयोजन कुछ भी हो, व्यवस्था सही होनी चाहिए, व्यवस्था सही मॉनिटरिंग होनी सही होनी चाहिए। जी। ये परिचय दीजिए। छत्तीसगढ़ मतारी गौ सेवा समिति, प्रीतम गौ सेवक। आप लोगों का ही कहना है, हम मीडिया नहीं कह रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि, और क्षेत्र के लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी का आना राज्य के लिए इस प्रकार का संदेश जा रहा है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, राजनीतिक पार्टी कोई भी रहे, चाहे बीजेपी रहे, कांग्रेस रहे, चाहे सपा रहे, आप रहे, सबका अधिकार है, सब अपने अपने कार्यक्रम करने के उत्तराधिकार होते हैं। लेकिन कार्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसमें किसी का नुकसान नहीं हो, किसी का कोई मतलब उसमें जो है घटना ना हो। आज आप देख रहे हैं कि हमारे गौ माता जो है कम से कम 25 से 30 गौ माता है जो दूषित भोजन करके मर गए। तो ये मरने का कारण कौन था? आयोजन था। अगर खाना का व्यवस्था अगर सही होता, भोजन अच्छा होता, तो शायद आज गौ माता जिंदा रहती। वो तो अच्छा हो गया कि लोग जो है पैकेट ही पैकेट पूरे घर पे ले जाने की पूरी व्यवस्था बनाए थे खाने को। जब वो सुन के देखे तो वो पैकेट वहीं छोड़ गए। और आप कार्यक्रम के स्थल से लेके अब आसपास भी ऐसे पूरा गोल घूमोगे ना, तो पूरे खाने के पैकेट आपको रोड में बिखरे हुए पड़ेंगे, दिख जाएंगे आपको पड़े हुए। उसी खाना को हमारी गौ माता खाई है, जिसके आज दृश्य हम सबको दिखने को मिल रहा है, उनकी मृत्यु हो गई है। तो मैं तो सीधा कहना चाहता हूँ कि चाहे सरकार, चाहे राजनीतिक पार्टी कोई भी हो, कोई भी कार्यक्रम अगर करवा रहे हो तो उसकी व्यवस्था बहुत जरूरी है। व्यवस्था आप देखो। दूसरी चीज़, खाने की व्यवस्था आप देखो, खाना कैसा है, भोजन अच्छा है कि खराब है, तो वो सारी चीज़ की व्यवस्था देखना चाहिए सरकार को, या जो भी राजनीतिक पार्टी। जो भी घटनाक्रम हुआ, कुल मिला के व्यवस्था को लेकर के बड़ी चूक हुई है, जिसके वजह से ऐसा हुआ है। ये बिल्कुल चूक हुई है, और उसी का ये नतीजा है आज जो हमारी गौ माता जो 25-30 जो गौ माता उसकी मृत्यु हुई है। भोजन जब बांटा जा रहा था, मतलब भोजन उसी समय बासी हो चुका था, जब वितरण के दौरान ही बासी हो चुका था। हाँ, हमें जानकारी मिला ग्रामीणों से कि जो यहाँ के आसपास के ग्रामीण है कि जो भोजन जब बांटे जा रहे थे तो बहुत से लोग जो उसको सूंघ के देखते थे, 2-4 लोगों ने खाए होंगे तो लोग बताए होंगे कि खाना थोड़ा सा खराब लग रहा है, तो 2-4 लोग सूंघे भी तो खराब निकला खाना, और निकले तो लोग जो है फेंक के चले गए। उसके बाद जो खाने बचे हुए थे तो वो खाने को जो है एक गाड़ी होता है, बड़ा सा गाड़ी, उसमें ले जाके पैकेट ही पैकेट आम पब्लिकों में बांट रहे थे। वो आम पब्लिक भी वहाँ पे पकड़े सूंघे तो वो भी फेंक के रोड पे चले गए। वहीं से हुई गई माता, जिसका नतीजा ये है। जी बिल्कुल नतीजा। इसमें तो शासन प्रशासन जिम्मेदार है। जी, मैं दीपक साहू, छत्तीसगढ़ युवा हिंदू महासभा प्रदेश अध्यक्ष।
सामने का पैर दबा है गाय के ऊपर। पैर टूट जाएगा इसको पहले ये वाला पैर थोड़ा सा ना देखो भैया, इधर से खिंचाएगा ना तो उधर से निकल जाएगा अपने आप। उसको पहले उठाओ। पैर देखो, पैर इधर फंसे, पैर फंसे। दोनों पैर पकड़ो और धीरे धीरे चलो पलटाओ। इनका जो मुंह है पूरा सड़ चुका है और न जाने ये 2 से 3 दिन से इस प्रकार से पड़े हुए थे, इस हालत में कि कुत्ते तक इनको नोच रहे थे। यानी आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की घटना है। और ये गौवंश को आप देख पा रहे हैं जो गर्भवती है, ये मवेशी है जो जहरीले खाना खाने के बाद जो इनकी स्थिति आप देख पा रहे हैं। शायद ये खाना अगर कोई मनुष्य खा लेता तो उसकी भी स्थिति इस प्रकार की होती और पूरे प्रदेश में एक हाहाकार मच जाता। कांग्रेस जिस प्रकार से स्थिति परिस्थितियाँ निर्मित की है, निश्चित रूप से ये बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है, बहुत ज़्यादा भयावह है। इसको लेकर के आने वाला भविष्य में जो भारतीय जनता पार्टी या पूरे प्रदेश के लोग किस प्रकार की प्रतिक्रिया देगी, ये सबसे बड़ा विषय है। इस प्रकार के घटनाक्रम कोई छोटा मोटा या मामूली घटना नहीं है। ये गौवंश इस बात की गवाही है कि जिस प्रकार से कांग्रेस के चुनावी दौर में जिस प्रकार के कार्यक्रम किए हैं, उसका ये सबसे बड़ा सबूत है कि आप जिस प्रकार से देख पा रहे हैं कम से कम 25 जो गौवंश हैं वो अपनी आखिरी सांसें, तो ये सबसे बड़ा विषय है, राज्य के लिए सबसे दुखद मामला है। और ये गौ सेवक जो है सारे लोग आकर के इन गौवंश को आखिरी विदाई देते हुए इनका अंतिम संस्कार यहाँ पे चेरिया पौता गांव में कर रहे हैं। तो दर्शकों, जो दृश्य है वास्तव में बहुत ज़्यादा मार्मिक दृश्य है और निश्चित रूप से इस प्रकार की घटना दोबारा ना घटे, इसके लिए जो कांग्रेस पार्टी को सजग होना होगा, क्योंकि ये घटना कोई मामूली घटना नहीं है और शायद इसके वजह से राजनीतिक सरगर्मियां भी बढ़े। तो दर्शकों, इस प्रकार की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहिए खास खबर। मैं दीपक मजूमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल। 2 वहीं के 17 2 वहीं के